क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट थर्ड बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू चेक इट। कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पता लगाए कि यह है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इसको बनाने का सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इस इक्वेशन पर और फॉलो करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं करेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम पावर जो होता है 2 होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा होगा तो नहीं होगा। इसमें क्या क्या नहीं होता ध्यान दीजिए। सबसे होना चाहिए मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो होगा, अगर इससे ज्यादा होगा, अगर मैक्सिमम पावर अगर 3 या मोर होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, नहीं होगा, यह होगा। तीसरा बात ध्यान देना इसमें कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अगर वेरिएबल पर रूट हो, क्या हो, वेरिएबल पर क्या हो, रूट हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर नंबर दो प्रकार का, वेरिएबल कौन सा, वेरिएबल मतलब क्या हुआ है, x रहे, y रहे, z रहे, ठीक है। अगर उस पर रूट हो इस इक्वेशन में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। चौथा बात, अगर कांस्टेंट पर रूट हो, कांस्टेंट पर रूट हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर √2 √3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यही बात को ध्यान देना है। अब क्वेश्चन पर आइए हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए तो इस नियम को फॉलो करा करिए। इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, और वेरिएबल पर क्या है, रूट है नहीं है, 3 है, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसमें लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैट्रिक में एक नंबर का आपका फिक्स हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं कि कैसे आप इसको चेक कीजिएगा, चेक करना है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमने बताया था कि वेरिएबल पर क्या होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पर वेरिएबल रूट है तो क्या होगा, नो। क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी वही काम करना है कि आपको चेक करना है, क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ध्यान से देखिए, हम पहले भी ये चीज को लिख लीजिएगा बगल में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसी के आधार पर करते हैं, ठीक है। कैसे, ध्यान देखिएगा, यहाँ पर जो है ना बाबू, ध्यान देंगे कि ए बराबर क्या है, 2 है, 2 हो गया। बी बराबर क्या है, जब नहीं कुछ रहता है तो 0 मानते हैं, क्या मानते हैं, 0। और सी की क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है -3। सब चीज तो लागू है, पावर क्या है, 2 है, सब ऑर्डर है, तो क्या लिखेंगे, इट इज, लिखेंगे यस, क्या लिखेंगे, यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए लास्ट क्वेश्चन बताना है, टॉपिक नंबर 1 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आप चेक करिएगा, ठीक है, लास्ट है। तो देखिए देखकर आप नहीं चेक कर सकते, बिना इसको बनाए हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्या कीजिएगा, इसके नीचे कुछ दिन क्या ना 1 मानेंगे, 1 और x का क्या होगा, ऐसे x होता है, 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, x होगा, और x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से डिवाइड करें 1 होगा, 1 यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ x स्क्वायर हो गया। इसके बाद होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब होता है तिरछा तिरछी गुना बोलते हैं इसको। तो 1 में क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, x है तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, और x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप पढ़ चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अधिकतम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, और यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो लिखेंगे नो, क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नहीं है, बिकॉज द रीजन क्या है कि मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। देखिए टॉपिक 2 है, ठीक है ना, टॉपिक 2 और टॉपिक 1 पूरे चैप्टर का जो हम पहले जो बता चुके हैं उसी बेस पर बनेगा, लेकिन मैंने उसको बांट दिया टॉपिक और टॉपिक 2। देखिए इसमें क्या रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन रहेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, हम जरूर पता है कि देखिए फर्स्ट है, ये सेकंड है ना, तो क्या करेंगे इससे इसमें इंटू करना है, फर्स्ट है फर्स्ट, उसके बाद इससे इसमें करना है। जब इसका काम हो जाता है उसके बाद हम सेकंड में बताते हैं, इससे इंटू करते हैं फिर इससे करते हैं। वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे, इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 प्रकार का क्या करते हैं इंटू होता है। एक होता है मार्क्स, मार्क्स का मतलब होता है छीन, छीन का मतलब होता है प्लस माइनस, है ना, इसमें ज़्यादा क्या रहेगा प्लस माइनस रहेगा, उसका इंटू होता है। रूल्स अगर जानते होंगे कि प्लस प्लस का होता है प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, नहीं पूछा तो प्लस होता है, प्लस हो गया, प्लस है नहीं जाता। उसके बाद काउंटेड वैल्यू को इंटू करते हैं, 2 इंटू यहाँ में कुछ 1 है तो 2 हो गया, और उसके बाद वेरिएबल x इंटू x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसका काम समाप्त। उसके बाद ये इसके पास जाएगा, यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और उसके बाद देखिए 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6x इसका समाप्त। अब आता है सेकंड कहते हैं माइनस क्या हो जाएगा x होगा, क्योंकि माइनस 1 में x से गुणा करते हैं x होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा, इधर का काम समाप्त। अब आते हैं उधर चलते हैं, यहाँ भी इसे करेंगे x में x से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा x स्क्वायर, x में माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, अब फिर क्या हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। ध्यान दीजिएगा इसके बाद क्या रूल्स होता है, जिसका पावर ज़्यादा होता है उस तरफ सभी को लेके जाते हैं, ये नियम ही है कि जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसकी ओर झुकाव ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, सभी को क्या करेंगे उस तरफ लाएंगे, लाएंगे तो क्या करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x, अब माइनस x क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3, देखिए ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, देखिए माइनस 7x, अब माइनस 4x क्या हो जाएगा माइनस 11x, 11x माइनस है उसमें से प्लस 2x हटा देंगे तो माइनस 9x हो जाएगा। देखिए 3x प्लस क्या है 8 है, 8 3 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा बराबर 0। अब ध्यान से देखिए इसका अधिकतम पावर क्या है 2 आ गया है ना, यह जो नियम है इस नियम को फॉलो कर रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या 0, और इसे पता चलता है कि दीज आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज़ द मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, क्या हो जाएगा यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको चेक करना है तो क्यों वही नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है a प्लस b का होल, तो क्या होता है a क्यूब प्लस क्या होता है b क्यूब प्लस क्या होता है 3ab इंटू a प्लस क्या होता है b होता है। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ x क्यूब प्लस 6x प्लस क्या करेंगे 6 करेंगे, ओके। ध्यान दीजिए x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 होगा प्लस क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा इंटू x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे x क्यूब प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं x क्यूब हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। आप जानते हैं कि इधर सब पर लेके जाएंगे कि प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस x इसको प्लस x ध्यान से देखिएगा 3x स्क्वायर आगे दिखा दिया, ओके। देखिए 3x अब माइनस x क्या हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 6 है और प्लस 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या है 5 बराबर क्या है 0। ध्यान से देखिए ये भी जो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पर क्या कर रहा है लागू हो रहा है, तो क्या लिखेंगे यस इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
देखिए टॉपिक थर्ड बताने जा रहे हैं इसमें। तो क्या कहता है कि फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट, मतलब दिखलाना है इस क्वेश्चन में कि इस वैल्यू को तो पुट करते हैं और पुट करने के बाद अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो बोलेंगे कि हाँ ये इसका क्या है सोल्यूशन है। अगर जीरो नहीं आता है तो बोलेंगे कि यह सोल्यूशन नहीं है। इसको हम चेक करना है। चेक करने का तरीका क्या होता है, इस वैल्यू को इसको पूरा को मान लेते हैं एलएचएस। क्या मानेंगे? एलएचएस। एलएचएस में एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे और देखेंगे कि आरएचएस का मान आता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एलएचएस में 2x² - 5x - 3। ओके, हम देखेंगे 2 हो गया, x का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर - 5, x का मान 3 है -3। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 9 मतलब कितना होता है 18 हो गया। 5 3 का 15 हो गया, -3 हो गया 18 और माइनस क्या हो गया 18 बराबर क्या हो गया 0। तो प्रूफ हो गया कि एलएचएस बराबर आरएचएस। क्या हो गया, क्योंकि उसका मान आ गया। तो लिखेंगे यह क्या है, x क्या है, सॉल्यूशन है 3 का। लिखेंगे इट इज द सॉल्यूशन ऑफ, इट इज द सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन है दिस इक्वेशन। देखिए टॉपिक थर्ड का, ठीक ना, x का वैल्यू जब क्या हो -2, ठीक ना, इस सॉल्यूशन, क्या इसका सॉल्यूशन है या नहीं, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन का मतलब है कि इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन अगर रहेगा तो वैल्यू 0 आना चाहिए। क्वेश्चन तो देखिए ये क्या लिखे हैं, देखिए लिखे हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x = -2 इन द गिवन इक्वेशन वी गेट। देखिए एलएचएस हम लिए हैं। देखिए 2 क्या है, क्वेश्चन में 2 था। x की जगह क्या लिखे हैं -1/2 का होल स्क्वायर -5 * -1/2 - 3। इसको देखिए आप सॉल्व करते हैं। वो माइनस आपको मालूम है कि क्या होता है, अगर स्क्वायर होता है तो माइनस समाप्त हो जाता है। तो ऊपर क्या हो गया 2 × 1 2 हो गया और 2 2 क्या हो गया 4 हो गया। इधर देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 5/2 हो गया, यहाँ -3 हो गया। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, 5 बाय क्या हो गया 2 हो गया और -3 हो गया। ध्यान से देखिए 2 2 कैसे कितना होगा 2 होगा और 5 जब सेम होता है ऊपर क्या जुड़ जाता है, 6 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा -3 हो जाएगा। 2 3 हो गया 3 - 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। यानी एलएचएस बराबर क्या हो गया आरएचएस हो गया। जब एलएचएस बराबर आरएचएस हो गया तो क्या कहेंगे, लिखेंगे x -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2x² - 5x - 3 बराबर 0। देखिए कह रहा है कि x बराबर 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन। तो कहने से तो नहीं होगा, जब इस वैल्यू को हम पुट कर लें, पुट करके देखते हैं कि अगर एलएचएस बराबर आरएचएस नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि यह नहीं है। चेक करते हैं। तो देखिए हमने पुट किया, आपका 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, 16 × 2 क्या होता है 32 होता है, 5 4 जा 20 होता है, -3 हो गया, 32 माइनस क्या हो जाएगा 23 घटाइए तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्या 9 है 0 के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे कि एलएचएस बराबर नॉट आरएचएस। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा नहीं है बराबर है, तो लिखेंगे x बराबर 4 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ 2x² - 5x - 3 बराबर 0। देखिए लास्ट टॉपिक है, टॉपिक 4 में लेते हैं, पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, क्लास 9 में हम मेरा वीडियो बना हुआ, ठीक ना, और 10th में भी फर्स्ट वीडियो बता चुके हैं, फिर नेक्स्ट बताने जा रहे हैं। ध्यान देखिए 6x² - x - 2 बराबर 0। मैंने बताया था कि इसको हम फर्स्ट मानते हैं, क्या मानते हैं फर्स्ट मानते हैं, इसको हम क्या मानते हैं सेकंड मानते हैं, इसको क्या मानते हैं थर्ड मानते हैं। फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मैंने रूल्स बताया था, क्या बताया था कि फर्स्ट को लास्ट में इंटू करते हैं। यहाँ पर देखिए वैल्यू को लिख देंगे फर्स्ट इंटू क्या करेंगे लास्ट। फर्स्ट का मान कितना है 6x² और लास्ट का मान कितना है -2 होता है।
मैंने बताया था कि देखिए ये प्लस है, पहले प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर उसके बाद अंक चेंज होता है, 6 टू क्या होता है 12 हो गया, 12x² हो गया। एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फर्स्ट को लास्ट में इंटू करते हैं। सबसे पहले मार्क्स गुना होता है, मार्क्स का मतलब छीन, प्लस माइनस होता है, इंटू होता है। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो क्या हो गया माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, हमेशा माइनस का वैल्यू ज्यादा होता है। उसके बाद क्या होता है काउंटेड वैल्यू इंटू होता है, 6 टू क्या 12 और उसके बाद वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद ये दोनों चीज को भूल जाते हैं, सिर्फ हम 12 को याद रखते हैं। 12 इस प्रकार से तोड़ते हैं कि हमको 20 वाला मान आना चाहिए। हमें दिमाग लगा 4 3 जा 12, मैंने इसको ब्रेक डाउन किया, 4 3 जा 12, और हमेशा ब्रेक डाउन करेंगे 2 ही पार्ट में करेंगे, इन्हें कि 4 पार्ट करेंगे, 2 ही पार्ट होगा। और दोनों का डीप देखेंगे कि दोनों का अगर डिफरेंस करते हैं तो क्या बीच वाला मान आता है, या दोनों को जोड़ते हैं तो आता है। जैसे सोचिए मैंने जोड़ने का प्रयास किया तब 4 + 3 7 होता है, हमको लाना है -6। हम घटाने का प्रयास करें -4 + 3 करते हैं तो -1 आ गया। इस चीज को यहाँ उतार देंगे, यदि कि जस्ट का 10 उतार दिया, इसके जगह पर लीजिए -4x और +3x -2 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, एक कॉमन प्रोसेस होता है। कॉमन का नियम क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ देखिए कि दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, और यहाँ x², यहाँ x है, x भी कॉमन है, 2x हो गया, 3x यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा 2 बचा। याद रखिएगा जो इसमें आया है ब्रैकेट के अंदर अगला में वही आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो क्वाड्रेटिक के हिसाब से नहीं बनेगा, यानी गलत हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों में कुछ नहीं मिला है, नहीं कुछ मिलता, 1 लेते हैं कॉमन, 3x माइनस क्या हो गया 2 बराबर 0 हो गया। अब दोनों में देखिए 3x माइनस 2 कॉमन ले लिए तो हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज हम लोग पार्ट 3 बताए हैं, जो यहाँ पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। अगर जहाँ भी अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि क्या दूसरे बच्चों को मदद मिल सके। और नेक्स्ट हम पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं।